बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे दहशत गर्दी का सद्देबाब और आवाम की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। आवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म का इजहार। आईएसपीआर के मुताबिक 254वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई, जो 2 दिन तक जारी रही। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। आवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म का इजहार। आईएसपीआर के मुताबिक 254वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई है, जो कि 2 दिन तक जारी रही। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 रोज तक जारी रही, जिसमें कहा गया है कि फौज की मुकम्मल तवज्जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पर मरकूज है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, एयरवाई को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। एक बार बहुत और लाउड और क्लियर बता दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि फौज मुकम्मल तवज्जो जो है दहशत गर्दी को खत्म करने पर मरकूज है उनकी। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है और आज जो कोर कमांडर 2 दिन कॉन्फ्रेंस चली है और ये पहली कॉन्फ्रेंस ही एज ए चीफ आर्मी स्टाफ। आई एम श्योर कि उन्होंने अपनी कमांड का तमाम प्रायोरिटीज भी बताई होंगी कि उनकी तवज्जो किस तरफ है। और सबसे जो बात क्लियर अनाउंस हुई है वो यही है कि नफलीन तरजीह जो है वो ये है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा किया जाए। इसके लिए तमाम मुसल्लह अफवाज जब जहाँ हैं, आई एम श्योर कि उनको इंस्ट्रक्शन दी को रिस्पेक्टिव कोर कमांडर्स को और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को बता दिया गया होगा कि मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, जिसमें आई एम श्योर कि पाकिस्तान एविएशन, उसके बाद आपकी एयरफोर्स सब मिल के इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और करनी भी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी करेंगे कि क्रॉस बॉर्डर जो एक तरफ बॉर्डर फोर्सेज जो उनकी तालिबान की हैं हुकूमत की वो फायरिंग करते हैं, उसके बाद अंदर मुल्क की जो कर रही है DLA DLF, उन्होंने अभी मिसाइल इलाके जाकी, तमाम चीजें बहुत तशवीशनाक हैं। और पाकिस्तान आर्मी की और आर्म फोर्सेज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान के अवाम की जान माल की हिफाजत की है। और इसके लिए आपके सामने हमारे ऑफिसर्स, हमारे ट्रूप्स हर किस्म की कुर्बानी दे रहे हैं। सिर्फ एक बात यह है कि ऐसे मौके पे पूरी कौम को साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने से पूरी कौम, बिकॉज यू फाइट एज ए नेशन। दुश्मन को पता चले कि मुसल्लह अफवाज के साथ हमारी तमाम अवाम, हुकूमत, अपोजिशन सब खड़े हैं। और ये एक बहुत अहम बात है। जब भी लड़ाई होती है हमारे ट्रुप्स के मोरल के लिए, ट्रुप्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, उनकी पुष्ट बनाई के लिए सिपा सलार के अलावा आपकी अवाम साथ होनी चाहिए और ये एक अहम जिम्मेदारी है। आई एम श्योर कि इस वक्त पूरी कौम की नजर जो मुसल्लह अफवाज पर वो इसके बहुत अहल है। हमारी फौज बैटल हार्डन्ड है, फुली ट्रेंड है, नए सिपा सालार हैं, उनकी प्रायोरिटी तरजीह बड़ी क्लियर वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बयान कर दी है। इसलिए मुझे यकीन है कि आप बड़ी सख्त निगरानी कार्रवाई होगी। इनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो सहूलतकार हों या ऑपरेटर्स हों या जो है सरहद पार से लोग आते हों। आई एम श्योर के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की मदद ये चाहिए कि वो अफगान तालिबान से बड़े क्लियर अंदाज में बात करें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उनकी कमिटमेंट थी सरहद पार से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, क्या वो अपनी पूरी कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को क्या मदद चाहिए वो भी पाकिस्तान तैयार होगा। लेकिन हर लिहाज में दोनों मुल्कों को, खासतौर पर अफगानिस्तान को ख्याल करना चाहिए कि उनकी तरफ से कोई भी सरहद पार से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए या कि जैसे जमीन में वाच ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। उनके खिलाफ वो ऑपरेशन करेंगे करके, अगर वो ऑपरेशन करेंगे, इधर हम ऑपरेशन करेंगे तो बड़ी आसानी से हम इनको सैंडविच करके हमेशा के लिए वो खत्म करेंगे, मुल्क की दहशत खत्म करेंगे, ताकि अवाम में खौफ डर खत्म हो और वो अपना कारोबार जिंदगी जो है रूटीन के मुताबिक कर सके। ठीक है। हासिर नवाज साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में या फिर हालिया की अगर बात की जाए तो कलदम TTP के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल आई एम श्योर कि ऑपरेशन बल्कि स्टार्ट हो गया होगा,
یہ تو اب کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری مسلح افواج نہیں بتاتی، ہماری سیکورٹی ایجنسی. میں اپنی قوم کو بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ 90% یا 95% ہماری سیکورٹی ایجنسی اس سے پہلے کہ وہ کوئی دہشت گرد کر دیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے سہولتکاروں کو پکڑ لیتے ہیں، نیٹ برسٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اکا دکا انسیڈنٹ جو اب اس مہینے زیادہ ہوا ہے اس کے لیے اور تیاری سے کر رہے ہوں گے. اس میں بلوچستان بھی ہے، KP کے بھی ہے، بلکہ ملک کے اندرونی پاکستان کے پنجاب کے حصوں میں شامل بھی شروع ہو گیا. اس لیے اس کو آپ کوئی سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کو چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو باتیں ہوئی تھی وہ ضرور کریں، اور خاص طور سے نیکٹا کو فعال کریں. یہ اس کو صحیح اس کو امپاور کریں، اس کو فنڈ دیں تاکہ یہاں پر تمام سیکورٹی ایجنسی کی انفارمیشن آئے اور وہ ٹائم کے اوپر تمام صوبوں کو ڈسیمنیٹ کی جائے تاکہ وہ اپنی ایک حفاظتی تدابیر استعمال کر سکیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہماری ملٹری سیکورٹی ایجنسیز اور پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام قوم کو مسلح افواج کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس دہشت گردی کو ملک سے اکھاڑ دیں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. دہشت گردی کا سدباب اور عوام کی حفاظت افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس 2 روز تک جاری رہی، جس میں کہا گیا کہ فوج کی مکمل توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر مرکوز ہے. دہشت گردی کا سدباب اور عوام کی حفاظت افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہے. فوج نے اپنی اولین ترجیح اور توجہ کا اعادہ کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں کی جا رہی ہے. عوام کی امنگوں کے مطابق بلا تفریق دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے. بلیٹن جاری ہے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک ایک کر کے آئیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو بلا لیا. استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر سے ملاقات طے پا گئی. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ استعفوں پر اسپیکر کو مطمئن کرنا ہے تو ایک ایک کر کے آنا ہوتا ہے. کل تو تھا لاڑکانہ میں عامر ڈوگر صاحب سے بات ہوئی تھی. کہا تھا کہ ہم چند لوگ آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں ایک وفد کی صورت میں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ استعفوں کے بارے میں پالیسی بڑی واضح ہے، ایک ایک کر کو آنا ہوتا ہے. آئینی طریقہ ہے کہ آپ ہر ممبر اپنے ہاتھ سے لکھے گا. تو میں تو ان کو بلا رہا تھا کہ آپ آ کر بتائیں کہ آپ نے اپنی خوشی سے استعفیٰ دیا. ممبران نے جا کر ایفیڈیوٹ داخل کر دیے کہ ہم نے تو مذاق سمجھا تھا، ہمیں تو سنجیدہ نہیں تھے کہ استعفیٰ دینے پر، اور نہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے. انہوں نے کورٹ میں چلے گئے. ان حالات میں تو مجھے اور زیادہ محتاط ہو کے اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو خواہش ہوگی کہ سب آ کر پارلیمان میں بیٹھیں اور پارلیمان کو جو ہے وہ عزت بخشیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے کل استعفوں کی تصدیق کے لیے بلایا ہے. رہنما PTI فواد چودھری کی تصدیق. کہتے ہیں کہ اسپیکر نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں کل شام آسٹریلیا جانا ہے. جب استعفوں کی تصدیق کے لیے جانے کا کہتے ہیں تو اسپیکر صاحب ایوان سے فرار ہو جاتے ہیں. جس دن ہم کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایسے ایوان سے فرار ہو جاتے ہیں جیسے چور بھاگتا ہے چوری کے بعد. کچھ دیر پہلے ہمارے جو چیف وہی عامر ڈوگر ان کی بات ہوئی ہے اسپیکر آفس سے، اور آپ وہ کہہ رہے تھے کل آپ آ جائیں. میں کل ہوں گا، لیکن کل رات کو پھر میں نے آسٹریلیا چلا جانا ہے. کہ ایک طرف ہمارا پٹنا رونا پٹنا نہیں ختم ہو رہا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 1.7 بلین روپیز تو صرف بلاول بھٹو کے دوروں پہ خرچ ہو گئے. انہوں نے ایک حکومت نام رکھا ہوا ہے بیرونی دوروں پہ جانے کا، اس کے بعد اپنے جو NRO میں جو ان کے کیسز ہیں ان کو مینج کرنے کا. بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ گلستان جوہر مبینہ مقابلہ پولیس مقتول کا کرمنل ریکارڈ سامنے لے آئی. عامر 2018 میں ڈکیتی کیس میں گرفتار ہو چکا. والدہ کہتی ہیں کہ پولیس کو مطلوب بھی تھا تو 3 گولیاں کیوں ماری. گاڑی پر بال کیوں لگی؟ جہانگیر روڈ کراچی میں شہری نے فائرنگ کر دی. پولیس نے بتایا کہ سہیل الیاس کی گاڑی پر بال لگنے پر ہاتھا پائی ہو گئی. گھر سے پستول لایا اور گولی چلا کر 2 لڑکے زخمی کر دیے. مشتعل مکینوں نے فائرنگ کرنے والے کا گھر کئی گھنٹوں تک گھیرے رکھا. پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم سہیل الیاس کو گرفتار کر لیا.
बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। वालिद को खानदान के अंदर से धोखा दिया गया। परवेज इलाही आखिरी मिनट में बनी गाला चले गए, कहा कि बस इमरान खान को टाल कर आता हूं। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफे की ARY न्यूज से गुफ्तगू। चौधरी शाफे ने कहा कि मोनिस इलाही साथ नहीं चलना चाहते, अपनी सियासत करना चाहते हैं। साहब ने तो सारा मामला होने के बावजूद भी कोशिश की कि आपस में पैचअप हो जाए। दूसरी साइड फिलहाल लग नहीं रहा थे तो पैचअप करना चाहते हैं। खुद ही कहा गया शुजात साहब को कि आप मनाएं PDM को, परवेज इलाही साहब PM बने। शुजात साहब ने मना लिया सारों को, लास्ट मिनट में बैकअप हो गया, गाला चले गए। वो तो यही कहते हैं ना, बाजवा साहब ने कहा। कब कहा? शुजात साहब जो पार्टी के सदर हैं उनको तो नहीं बताया गया। साहब को उन्होंने परवेज इलाही साहब ने वजह क्या बताई उधर ऐसे कर जब वो जा रहे थे तो ये कहा कि मैं इमरान खान को बस टाल के सारे दुआए खैर वाले घर पे वेट कर रहे थे कि अभी इमरान खान साहब को टाल के वापस एक धोखा ही हुआ ना मेरा खानदान। मोने साहब कभी नहीं करना चाहते, उन्होंने अपनी सच मोने साहब ने कहा कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर आपको बड़ी गैर मुनासिब बात है, जिनको ये मानते हैं कि साहब ने सियासत उनसे सीखी, उनके बारे में इस तरह के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। कामली आगा मुनाफिक और घटिया इंसान निकले, ये लोग होते हैं उनका जिक्र रास्ते उनमें से कामली है। इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ICC कवानीन से लाइल्म। कराची टेस्ट के तीसरे रोज बाबर आजम की जगह मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से रोक दिया गया। मैच रेफरी की मुदाखलत के बाद सरफराज ने टीम की कमान संभाली। सखर में 7 सहेलियों का मजार, जिसे 7 सहेलियों का आस्ताना भी कहा जाता है, तारीखी और सयाहती अहमियत रखता है। बाज लोगों का ख्याल है कि ये सहेलियां नहीं बहनें थीं जिन्होंने दुनिया के खौफ से पहाड़ी को अपना मस्कन बनाया था। सयाह सखर आएं तो यहां जरूर आएं। सखर से आपको दिखाते हैं इशफाक नियाजी की ये रिपोर्ट। सखर में दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़े सयाहती मकाम 7 सहेलियों का मजार तारीखी मकाम है। ये मेरे बाबा मुझे लेकर आए हैं और मैंने जैसे कि सुना था कि है वो उससे ज्यादा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं लाहौर से आया हूँ, सियाहत का बहुत अच्छा नजारा है, लेकिन मैं अफसोस होता है कि जो ना इसकी कोई हिफाजत नहीं की गई। रवां साल होने वाली बारिशों की वजह से तफरीही और तारीखी विरसा ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। 600-700 साल पुरानी कब्रें यहाँ पे, बहुत अच्छा जगह है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की जो कदीमी जगह है इनको महफूज करे। मैं हुकूमत से कहती हूँ कि इनका तवज्जो दे और बेहतर बनाएं ताकि बाकी शहर के लोग भी इधर आएं और आके इसको देखें। 7 सहेलियों जैसे कीमती विरसे सिंध की शान है और उनकी हिफाजत और ख्याल रखना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कदीम और तारीखी मकामात को महफूज करने के लिए हुकूमत वक्त को संजीदा इकदाम करने की अशद जरूरत है ताकि कदीम और सकाफती विरसे को महफूज करके पाकिस्तान की सकाफत और शनाख्त को बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन रियाज सुमरो के साथ अशफाक नियाजी, ARY न्यूज सखर। रिपोर्ट आप देख रहे थे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।